सोचिए, आप अपने हाथ में एक साधारण सी पत्थर उठाते हैं, देखने में बिल्कुल आम, लेकिन कोई अचानक कह दे इस पत्थर के अंदर छुपी है मोबाइल फोन्स की जान, घरों की वायरिंग और पूरी की पूरी शहरों को चलाने की ताकत। सुनकर दिमाग चकरा जाए, है ना? यही है कॉपर की दुनिया, एक ऐसा मेटल जो दिखता भले ही सिंपल हो, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का साइलेंट हीरो है। मोबाइल चार्जिंग से लेकर इलेक्ट्रिक कार्स तक हर जगह मौजूद। लेकिन सवाल ये है, ये तांबा आता कहां से है? इसका सफर शुरू कैसे होता है? यही से हमारी कहानी शुरू होती है, धरती की सतह के ठीक नीचे, जहां कॉपर करोड़ों साल पुरानी चट्टानों में छुपा रहता है, खास तौर पर सेडिमेंट्री रॉक्स में। लेकिन इसे ढूंढना आसान नहीं। सबसे पहला काम होता है, कहां है कॉपर? जियोलॉजिस्ट्स महीनों तक इलाके की जांच करते हैं, मिट्टी और चट्टानों के सैंपल लेते हैं और फिर मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करके तय करते हैं कि किस जगह कॉपर इतना ज्यादा है कि माइनिंग शुरू की जा सके। कहानी का सबसे विशाल, सबसे धमाकेदार हिस्सा शुरू होता है द जायंट ओपन पिट माइन। धरती के ऊपर एक विशाल कटोरा जैसा गड्ढा बनाया जाता है, लेकिन यहाँ भी एक चैलेंज है। कॉपर तक पहुँचने से पहले उसके ऊपर की मिट्टी और बेकार पत्थर को हटाना पड़ता है, जिसे कहते हैं ओवरबर्डन या स्टेराइल मटेरियल। कई जगह यह गहराई 100 मीटर तक होती है, लगभग 30 मंजिला बिल्डिंग जितनी। और फिर आता है माइनिंग का सबसे रोमांचक दृश्य, ताकतवर ड्रिलिंग और विस्फोट। विशाल आकार की ड्रिलिंग मशीन्स चट्टान में लगभग 130 गहरे छेद करती हैं, हर छेद करीब 16 मीटर गहरा, यानी 5 मंजिल ऊंची बिल्डिंग जितना। इन छेदों में डाली जाती है नाइट्रोइड्स और खास एक्सप्लोसिव सामग्री, ताकि कंट्रोल्ड ब्लास्ट्स की मदद से भारी भरकम चट्टानों को तोड़ा जा सके। हर ब्लास्ट केवल 2 मिलीसेकंड्स के अंतर से एक-एक करके होती है। एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर लगता है जैसे पृथ्वी खुद सांस छोड़ रही हो। ब्लास्ट के बाद शुरू होता है लोडिंग का चरण। सबसे बड़ी एक्सकवेटर्स एक बार में 80 टन तक पत्थर उठा लेती हैं और इन पत्थरों में कॉपर की मात्रा बस 5% से भी कम। इन पत्थरों को उठाने वाले ट्रक लगभग 7 मीटर ऊंचे एक बार में 400 टन तक भार उठा सकते हैं। और फिर इस तांबे की असली यात्रा शुरू होती है। ब्लास्ट खत्म होते ही जैसे धूल बैठती है, एक नया दृश्य सामने आता है। चारों तरफ फैली हुई टूटी चट्टानें और उनमें छुपा हुआ कच्चा तांबा। अब मशीनों का शोर और भी तेज हो जाता है। विशालकाय ट्रक्स इन पत्थरों को उठाकर उस जगह ले जाते हैं जहां शुरू होती है असली केमिस्ट्री। लेकिन यहाँ कहानी 2 रास्तों में बंट जाती है, क्योंकि कॉपर 2 तरह की चट्टानों में मिलता है, ऑक्साइड और सल्फाइड, और दोनों के प्रोसेस एकदम अलग हैं। नंबर 1, ऑक्साइड वाले कॉपर की कहानी, लिक्सिविएशन प्रोसेस। कल्पना कीजिए, सैकड़ों मीटर तक फैली बड़ी बड़ी ढेरियां जहां इन चट्टानों को जमा किया जाता है। यहाँ रोज कोई मशीनरी नहीं गरजती, बल्कि चुपचाप ऊपर से गिरती है एक खास चीज, सल्फ्यूरिक एसिड की हल्की धार। हाँ, यही एसिड धीरे धीरे हफ्तों तक चट्टानों के बीच रिसकर अंदर छुपे कॉपर को घोल देना शुरू करता है। इस गाढ़े नीले हरे रंग वाले कॉपर सॉल्यूशन को नीचे बने टैंकों में इकट्ठा किया जाता है। फिर यह जाता है एक और फैसिनेटिंग स्टेज, एक्सट्रैक्शन प्लस इलेक्ट्रोविनिंग। यहाँ कॉपर का सॉल्यूशन ऑर्गेनिक केमिकल्स से मिलता है, एक नई परत बनती है और धीरे धीरे इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है। फिर इसे उन बड़े बड़े टैंकों में डाला जाता है जिनमें लगी होती हैं बहुत पतली कैथोड प्लेट्स। जब इन पर बिजली चलाई जाती है, कॉपर छोटे छोटे कणों में टूटकर प्लेट्स पर जमा होने लगता है, धीरे धीरे, घंटे दर घंटे, दिन दर दिन। और सिर्फ 10 दिनों में एक पतली सी प्लेट बदल जाती है 2.5 सेंटीमीटर मोटी शुद्ध कॉपर की शीट में, जिसकी प्योरिटी लगभग 100% होती है। यही कॉपर इलेक्ट्रिकल वायरिंग से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर जगह इस्तेमाल होता है। नंबर 2, अब शुरू होती है दूसरी कहानी, सल्फीडे ओर की कठिन यात्रा। ये कॉपर का ज्यादा पेचीदा रूप है। इसके लिए विशाल ग्राइंडिंग मिल बनाए जाते हैं जिनके भीतर घूमती हैं भारी भारी स्टील बॉल। ये गीले पत्थरों को बार बार पीटकर इतना बारीक बना देती हैं कि वो कीचड़ जैसा स्लरी बन जाए। इसके बाद स्लरी को केमिकल्स के साथ मिक्स किया जाता है जो कॉपर पार्टिकल्स को कोट कर देते हैं। फिर आता है सबसे दिलचस्प मोमेंट, फ्लोटेशन टैंक्स। यहाँ हजारों बुलबुले ऊपर उठते हैं और कॉपर उन बुलबुलों से चिपककर सतह पर एक झाग जैसा लेयर बना लेता है।
इसे स्किम करके कॉपर कॉन्सेंट्रेट बनाया जाता है, जिसकी प्यूरिटी अब 30% के करीब हो जाती है। अब यात्रा एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां धरती के ठंडे सख्त पत्थर आग की भट्टी में पिघलकर एक दहकता हुआ लाल गर्म नदी बन जाते हैं। यही है स्मेल्टिंग, तांबे का अग्नि स्नान, कॉपर सल्फेट वाला कॉन्सेंट्रेट जो अभी लगभग 30% प्योर था, ट्रेन में भरकर स्मेल्टिंग प्लांट लाया जाता है। यहाँ इसे सिलिका सांड, जिसे फ्लक्स कहते हैं, के 7 परतों में फैलाया जाता है। यह फ्लक्स चट्टानों में मौजूद इम्प्यूरिटीज को खींचकर अलग करने में मदद करता है। इसके बाद तापमान इतना बढ़ाया जाता है कि पूरा मिश्रण एक उबलती हुई चमकीली लावा जैसी लिक्विड में बदल जाता है। ऊपर तैरती है स्क्रैप, आयरन और अन्य धातुओं की अशुद्धियां। नीचे जमा होता है 60% प्योर मोल्टन कॉपर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब यह तांबा दूसरे फर्नेस में जाता है और इस बार उसकी प्यूरिटी लगभग 80% तक बढ़ जाती है। लाल लाल धाराएं जैसे कोई नदियां आग से बनी हों, धीरे धीरे बहकर मोल्ड्स में इकट्ठा होती हैं। यहाँ बड़े बड़े रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स बनते हैं जिन्हें कहते हैं अनोडीज। अनोडीज ठंडे पानी की तेज धार से ठंडे किए जाते हैं। फिर ऑटोमेटेड मशीन इन्हें धोकर अगली फैक्ट्री रिफाइनरी की यात्रा पर भेज देती हैं। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, जहां तांबा बनता है 99.99% प्यूरा। रिफाइनरी के अंदर एक बिल्कुल अलग दुनिया मिलती है। लंबी लंबी टंकियों की कतारें जिनमें इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। एक तरफ एनोड्स लगाए जाते हैं और उनके सामने बहुत पतली कैथोड प्लेट्स। जैसे ही बिजली चलाई जाती है, कॉपर एनोड्स से टूटकर कैथोड्स पर डिपॉजिट होने लगता है। धीरे धीरे, बिल्कुल शांत लेकिन बहुत शक्तिशाली प्रक्रिया में अशुद्धियां नीचे गिरती रहती हैं और ऊपर बनती है लगभग 100% प्योर तांबे की चादर। यही वह स्तर है जहां कॉपर दुनिया के सबसे डिमांडिंग इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड्स को पास कर सकता है। फाइनल फॉर्म, रॉड्स, वायर्स और हमारी रोजमर्रा की दुनिया। अब इस प्योर कॉपर को एक वर्टिकल फर्नेस में डाला जाता है। ये नीचे की ओर पिघलकर बहता है, मोल्ड्स के बीच से गुजरते हुए लगभग 6 मीटर लंबे बड़े ब्लॉक्स बनाता है। फिर पानी से ठंडा होते ही ये ब्लॉक्स रोलर्स से गुजरकर धीरे धीरे पतली होती रॉड्स में बदल जाते हैं, सिर्फ 7 मिलीमीटर मोटी रॉड्स। यही रॉड्स बाद में वायर्स, मोटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर ग्रिड्स और हमारी मॉडर्न दुनिया की बैकबोन बन जाती हैं। इस तरह एक मामूली सी दिखने वाली चट्टान से शुरू होकर ब्लास्ट, ग्राइंडिंग, आग, बिजली और विज्ञान के अद्भुत मेल से कॉपर वह धातु बनता है जिसके बिना हमारी जिंदगी ऑलमोस्ट असंभव है। अगर आपको तांबे की इस अविश्वसनीय यात्रा ने उतना ही हैरान किया जितना मुझे, तो यही वो पल है जब आप इस वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। वीडियो को लाइक ही कर दीजिए। इससे मुझे पता चलेगा कि आपको ऐसे डीप सिनेमैटिक एक्सप्लेनर पसंद आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और ऐसी हिडन इंडस्ट्रियल दुनिया की यात्रा करने वाले हैं जो आपको चौंका देगी।